दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो कंपनी आपके लिए लिया है उस कंपनी का नाम है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ऑलरेडी आपने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर। इस कंपनी को लाने का पर्पस मेरा ये है कि सबसे पहला जो मैंने वीडियो इसी सेक्टर से रिलेटेड बनाया था उसका नाम था गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। जब मैंने उस कंपनी को दिखाया तो उस कंपनी का मैंने पीयर कंपेटिटर भी आपको दिखाए, तो तीन पीयर कंपेटिटर निकल के आए जिनके वैल्यूएशंस भी ऑलमोस्ट सेम थे। अब तीनों में डिफरेंस क्या था ये आपको बताना बहुत जरूरी था, तो इसकी वजह से मैंने तीन वीडियो और तैयार कर दिए। उसके बाद दूसरा जो मैंने वीडियो तैयार किया आपके लिए श्याम मेटालिक्स लिमिटेड, जो कि सेम सेगमेंट में कंपनी काम करती थी। और तीसरा ये कंपनी है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। साथ ही साथ मेरे को ये भी ध्यान रखना होता है आपके लिए कि वैल्यूएशंस अच्छे हों और कहीं ना कहीं शेयर भी सस्ता हो, ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर उसको अफोर्ड कर सके। इसी के साथ साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को आप मिधानी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं अपने ब्रोकर के नाम से, ठीक है। ब्रोकर के पास से, जिस भी ब्रोकर के पास आपके पास अकाउंट है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स कंपनी के अंदर 74% के आसपास ओन करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों है अभी आपको पता चलेगा जब मैं इसकी वेबसाइट पे आपको विजिट करवाऊंगा। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट दिखाने लगे हैं फाइनली। ऐसा क्यों है ये भी आपको कंपनी के बिजनेस पे जब मैं जाऊंगा वहां से आपको पता चलेगा। आप कंटिन्यूटी पाएंगे कि जून 2021 से लगा के सितंबर 2022 तक एफआईआई इस कंपनी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाने के लिए फाइनली तैयार हो गए हैं। ऐसा क्यों है ये भी आपको कंपनी की जब मैं वेबसाइट पे बात करेंगे तब वहां चल के मैं आपको बताऊंगा डीआईआई इस कंपनी के अंदर क्यों इतना भरोसा दिखा रहे हैं। जहां सितंबर 21 के क्वार्टर में 13.66% के आसपास डीआईआई होल्ड करके चलते थे, वहीं सितंबर 2022 में 15.57% के हिसाब से डीआईआई होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने कंपनी के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट दिखाया है। और मेरा अल्टीमेटली कहना भी यही होता है, एक इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर इन्वेस्टर होता है उसको, कि जहां पब्लिक ना हो अगर आप वहां कूदते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक वहीं जाती है, एक बोलते हैं ना भेड़ चाल। तो जिस चीज से रिलेटेड एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है पब्लिक वहीं आना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक अगर यहाँ से हट रही है तो इसका मतलब है, और प्रोमोटर्स भी ले रहे हैं, एफआईआईज भी स्टेक ले रहे हैं और डीआईआईज भी स्टेक ले रहे हैं, तो आपकी नजर भी इस कंपनी के अंदर होना चाहिए एज अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजों की यहाँ से आपको बात करूंगा, डेटर डेज की बात करूंगा। जहां डेटर डेज मार्च 2021 में 173 डेज के आसपास थे, वहीं मार्च 2022 में 130 डेज रह गया। अब डेटर डेज कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी को अब जो पेमेंट है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और जब उसको सेल करती है तो अब उसका पेमेंट जल्दी होने लगा है। और ये डेटर डेज इतना ज्यादा क्यों है ये भी आपको पता चलेगा जब मैं कंपनी की वेबसाइट को विजिट करवाऊंगा। आइए कुछ और चीजों की यहाँ से बात करते हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें तो मेरे पास जो डेटा है मार्च 2017 से लगा के मार्च 2022 तक का डेटा है मेरे पास। कैश फ्लो की बात करेंगे तो पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट किया मार्च 2022 वाले में, क्योंकि केवल 52 करोड़ का इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा था। वहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी गिरते हुए देखने को मिली, और नेट कैश फ्लो जो था मार्च 2022 में निगेटिव देखने को मिला। ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट करता है इन्वेस्टर्स को। इसी के साथ साथ अब मैं कंपनी की शेयर कैपिटल की बात करूंगा। शेयर कैपिटल आप देखिए 187 करोड़ के आसपास कंटिन्यूटी मेंटेन है मार्च 2015 से लगा के आज तक। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ना कोई कम हुई ना ज्यादा हुई, 187 करोड़ के आसपास इनकी शेयर कैपिटल है। परंतु जो जिस वजह से मैं कंपनी चुनता हूं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कंपनी सेफ हो इन्वेस्टर के लिए। इसी वजह से मैं रिजर्व एंड सरप्लस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास ऐसा होता है जो कि एक सरप्लस कैश के रूप में होता है। तो 741 करोड़ जहां मार्च 2020 में था, वहीं सितंबर 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के अंदर 1055 करोड़ पड़ा हुआ है। बोरोविंग्स की वहीं बात करेंगे तो बोरोविंग्स कंपनी की केवल सितंबर क्वार्टर में 318 करोड़ के आसपास की थी। जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में 1055 करोड़ पड़ा हुआ है, वहीं पर इनकी बोरोविंग्स केवल 318 करोड़ है। अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स दैट मीन्स की अदर लाइबिलिटी को भी इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं सेम हो जाता है, यानी कि जितना रिजर्व एंड सरप्लस है उसी के आसपास इनकी अदर लाइबिलिटी और बोरोविंग्स को मिला के है। तो इसका मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस से अगर बोरोविंग्स को सेट ऑफ कर दें तो कंपनी के एसेट फ्री हो गए। अगर कंपनी का एसेट फ्री हो गया इसका मतलब कंपनी बहुत हद तक सेफ है कंपनी। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि सेफ्टी पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कंपनी बंद नहीं होती है आने वाले समय में तो आपको कितनी भी बेकार कंपनी हो रिटर्न देके जरूर जाएगी। प्रॉब्लम केवल एक ही रहता है कि कंपनी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। सेल्स की बात करेंगे
सेल्स की बात करेंगे सितंबर 2020 से लगा करके सितंबर 2022 तक की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स कंपनी के काफी फ्लक्चुएटिंग रहे हैं। जहां सितंबर 2022 में 181 करोड़ के सेल्स थे, वहीं पे जून क्वार्टर में 115 करोड़ के थे। इसका मतलब है सेल्स जून क्वार्टर में बढ़ा सेल्स, और उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टर में भी सेल्स इंक्रीज हुआ। परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब जून क्वार्टर में इनका एक्सपेंडिचर 82 करोड़ था, वहीं पर इनका सितंबर क्वार्टर में जाके एक्सपेंडिचर भी इनका बढ़ गया। इसका मतलब है सेल्स जितना हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इनको कंपनी को खर्चा करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला कि सेल्स बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है, परंतु नेट प्रॉफिट भी वहां बढ़ रहा है। इसका मतलब जितना कंपनी सेल्स करती है उतना ही खर्चा चल रहा है, और नेट प्रॉफिट में हालांकि इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है जो कंपनी माल बेचती है ना, उस पर बहुत अच्छा इनको मार्जिन देखने को मिल रहा है। और एज अ इन्वेस्टर मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहां 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद में सितंबर क्वार्टर के अंदर चल के 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर अगर इनका मैं जून क्वार्टर देखूं और उसके बाद सितंबर क्वार्टर देखें तो अर्निंग पर शेयर 1.79 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कंपनी के अंदर कुछ तो झोल है गुरु, ठीक है। अर्निंग पर शेयर काफी गिर गया है मिधानी का। इसी के साथ साथ आइए मिधानी की बात करते हैं बिजनेस की। तो मिश्रा धातु 224 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, इसको मिधानी भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स सुपर एलॉयज टाइटेनियम स्पेशल पर्पस स्टील एंड अदर स्पेशल मेटल्स। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1973 एट हैदराबाद एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडरटेकिंग, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडरटेकिंग है, सरकार के अंदर आती है ये कंपनी। मार्केट कैप की बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4191 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 224 है। वहीं जो इसने हाई लगाया 269 का लगाया, लो बनाया 156 का लगाया। इसका मतलब है कंपनी साल भर के अंदर 70 से 80% आपको रिटर्न देते हुए कंपनी मिल रही है। किसी भी सरकारी कंपनी के लिए एक रिटर्न देना, सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर सेफ भी मानता है। प्लस उसके साथ साथ जो कंपनी ने 70 से 80% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया, ये भी दिखाता है कि कंपनी बहुत बेहतरीन है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे, पीई के हिसाब से देखें तो कंपनी अब महंगी हो चुकी है, क्योंकि बहुत तगड़ा इसने कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। 23.90 स्टॉक के 23.90 के पीई मल्टीपल पर ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। जहां पर बुक वैल्यू 66 रुपए है, वहीं पर इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 224 रुपए चल रहा है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 3, अपने बुक वैल्यू से 3 गुना महंगी कंपनी मिल रही है। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो डिविडेंड देगी। 1.39% के हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, खराब तो नहीं है परंतु एवरेज है, क्योंकि 20% से ऊपर होता तो कंपनी बेहतरीन मानी जाती है। 19.4% के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 15.6% के आसपास है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपए इसका फेस वैल्यू चल रहा है। आइए मिश्रा धातु की मैं अब कुछ चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर चल के चार्ट देखिए आप, मैं इसके ऑल टाइम चार्ट की बात करूंगा, क्योंकि बिकॉज वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इफ वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन वी मस्ट लुक इनटू द चार्ट, बिकॉज कि शेयर किस तरीके से मूव करता है ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर देखिए, शेयर ऑलमोस्ट ज्यादा गिरता नहीं है। शेयर जहां पर ये देखिए, यहाँ पर जहाँ 248 रुपए पे गिरा, उसके बाद 203 रुपए पर आ गया, इसके बाद में ये 206 गया, फिर 162 रुपए आ गया। ये वही समय था जब मार्केट काफी करेक्ट हुआ। इसके बाद में फाइनली 253 रुपए पे आ गया ये शेयर प्राइस। आपको ऐसी कंपनियां, मेरा दिखाने का पर्पस क्या होता है, आइए कुछ और हाँ चीजों की भाई बात वाह। करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंपनियां लाने का पर्पस क्या होता है। वहीं अब मैं जब इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करें तो 7,78,166 क्वांटिटी जहां पर ट्रेड हुई, 7,76,000 7,78,166 इसकी क्वांटिटी जहां पर ट्रेड हुई। उसी के अगेंस्ट में लोगों ने 3,37,645 क्वांटिटी की टोटल 3,37,645 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई। और जो परसेंटेज रहा डिलीवरी उठाने का, वो परसेंटेज रहा 40% से ऊपर है, 43.39% का डिलीवरी लोग उठा रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए वेबसाइट पे आप विजिट कर लेते हैं कंपनी की। ये रही कंपनी की वेबसाइट, जो कि मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की ये कंपनी है। तो अगर आप गवर्नमेंट की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोकस करते हैं, और जिसके पीयर कंपेटिटर आपके सामने हों, जैसे कि गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड या श्याम मेटालिक्स, ऐसी दिग्गज कंपनियां जब आपके सामने हों, तो मिधानी भी आपको देखने के लिए बनती है। ये रही कंपनी की वेबसाइट आपके सामने, ये देखिए, G20 समिट हो, ये सब गवर्नमेंट का है, सीएमडी का मैसेज भी है यहाँ पर। और ये देखिए डिजिटल इंडिया, सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट। तो ये देखिए पब्लिक ग्रीवांसेस, जेम पोर्टल हो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो, G20 का समिट होना हो, तो ये चीज रही कंपनी की वेबसाइट आपके सामने, ठीक है।
तो अब मेरा ऐसी कंपनी लाने का पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? मेरा ऐसी कंपनी लाने का पर्पस केवल एक होता है आपके लिए। वो रहता है कि जब ऐसी कंपनियां, जब मार्केट गिरता है तो ऐसी कंपनियां क्या होती हैं कि करीब करीब 30 से 40% के हिसाब से करेक्ट हो जाती हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो, जब लोगों को ऐसा लगे कि जैसे अब सब खत्म हो गया मार्केट के अंदर, जैसे कि मार्च क्वार्टर में लग रहा था, मार्च 2022 के आसपास, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई, उसके बाद इंडियन मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा। जब ऐसा समय आता है तब आपको कुछ ऐसी ब्लू चिप प्रीमियम कंपनियां उठानी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तो ये कंपनियां अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे वापस से पहुंच जाती हैं। तो आपकी नज़र ऐसी कंपनियों पर जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। जो जो मैं शेयर लेके आता हूँ वो कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आपकी नज़र ऐसी कंपनियों पे जरूर बनी रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाए। अब आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों वीडियोस को देख करके, वन बाय वन करके। गांधी स्पेशल ट्यूब्स का देखना, फिर मिश्रा धातु का देखना, एंड उसके बाद श्याम मेटालिक्स का देखना, और कंपेयर करके आप अपने लिए एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वीडियो आज का। 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है फ्रेंड्स, ये केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा। तो हेल्प कीजिए वहाँ माइलस्टोन को, 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 7500 कंपनियां शेयर मार्केट में हैं। हर कंपनी के बारे में मैं आपको पर डे, एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताने के लिए आता हूँ इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।